तो बांग्लादेश का भारत से पंगा लेना उन पर बहुत भारी पड़ चुका है और उनकी उथल पुथल अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और अब वह समय आ गया है जब बांग्लादेश ने अंधेरे में डूबने के लिए खुद रास्ता तैयार कर लिया है, क्योंकि भारत के द्वारा अभी तक बांग्लादेश में भेजी जाने वाली बिजली बंद करने की बात ही कही जा रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से बंद होने जा रही है। जी हां दोस्तों, यह बांग्लादेश के लिए इतनी ज्यादा चौंकाने वाली खबर है कि चाहे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हो या फिर वहां के भारत विरोधी लोग, उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा जो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई की जाती है, इसके लिए बांग्लादेश के ऊपर $500 मिलियन का बकाया हो चुका है और यह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को पहली बार फाइनल वार्निंग दे दी है कि या तो आप हमारे पैसे चुकाइए, नहीं तो हम तुरंत बिजली की सप्लाई काट देंगे। और बांग्लादेश के पास इतने पैसे नहीं है कि वह इस कर्ज को चुका सके, जिससे बांग्लादेश ने खुद अंधेरे में डूबने के लिए खुद का रास्ता बनाकर तैयार कर लिया है, जिससे उन्हें यह बात अब समझ में आ रही है कि उन्होंने भारत को अकड़ दिखाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उनकी मुसीबतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इसको केवल बांग्लादेश ही समझ सकता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की अदानी ग्रुप ने भी बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले कदम को आगे बढ़ा दिया। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से भारत के विरोध में इतना ज्यादा गिर गया है कि उनकी तरफ से एक नहीं बल्कि कई भारत विरोधी कदम उठाए जा चुके हैं और बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस तरीके के कदम आगे बढ़ा रहा है जैसे कि वह पाकिस्तान में तब्दील हो गया हो। और जैसे जैसे शेख हसीना के भारत में आए दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे बांग्लादेश की अकड़ सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण दिया है, तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई अंतरिम सरकार शेख हसीना को भारत से अपने देश में बुलाने के लिए नाकाम कोशिश कर रही है। और बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स के द्वारा यह बात सामने आ रही है कि उनके द्वारा उन प्रोसेस की शुरुआत भी की जा चुकी है, जिससे भारत के खिलाफ जाकर शेख हसीना को अपने देश में वापस बुला सके और शेख हसीना को सजा सुनाई जाए। और इतना ही नहीं, हम इस रिपोर्ट को देखें तो यह कुछ ही समय पहले निकल कर आ रही है और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश के लिए लिखा गया था, उसे अब बांग्लादेश की तरफ से बदलने की बात सामने आ रही है। यानी कि अब जल्द ही बांग्लादेश के द्वारा उनका जो राष्ट्रगान है उसे बदला जा सकता है और यह सब उनकी तरफ से भारत विरोध में किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश केवल 2 ही ऐसे देश हैं जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान गाया जाता है। और आमार सोनार बांग्ला नामक राष्ट्रगान को भारत ने खुद बांग्लादेश के लिए 1971 में इंपोज किया था। फिलहाल शुरुआत में तो बांग्लादेश की तरफ से राष्ट्रगान को बदलने को लेकर आवाज उठाई गई, लेकिन जब मोहम्मद यूनुस को लगा कि इससे भारत के साथ उनका मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि हम राष्ट्रगान को बदले। फिलहाल इन सब से यह बात साफ नजर आ रही है कि वह कितना ज्यादा भारत विरोध में गिर चुके हैं, जिसके कारण भारत को यह बात अब साफ साफ नजर आ गई है कि बांग्लादेश भारत को अकड़ दिखाते हुए ऐसी हरकतें कर रहा है कि मानो वह पाकिस्तान में तब्दील हो गया हो। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से भारत ने भी एक के बाद एक बांग्लादेश के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। और नहले पर दहला क्या होता है वह जरा कोई भारत से सीखे, क्योंकि जिस बांग्लादेश को कुछ समय पहले भारत ने पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी, उसी बांग्लादेश ने भारत से अकड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत ने एक झटके में ही उनकी अकड़ पूरी तरीके से ढीली कर दी, क्योंकि बांग्लादेश के सामने जब भारत की अदानी ग्रुप ने उनके द्वारा उपयोग किए गए बिजली का बिल पेश किया, तो उनके होश ढीले पड़ गए। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले
झारखंड में गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट को अदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया था और इसकी जितनी भी बिजली है उसकी 100% कैपेसिटी के साथ बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है। क्योंकि बांग्लादेश अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए वह भारत से बिजली की सप्लाई लेता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के कारण अदानी की इस पावर जनरेशन प्लांट पर बांग्लादेश के द्वारा $500 मिलियन यानी कि 42,000 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है, जो कि कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। फिलहाल इसके बावजूद भी भारत की अदानी ग्रुप बांग्लादेश को पावर की सप्लाई कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारत को अकड़ दिखाई, उससे अदानी ग्रुप भी अब पावर में आ चुकी है और गौतम अडानी ने बांग्लादेश को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कह दिया है कि या तो आप हमारे 42,000 करोड़ रुपए चुकाइए, नहीं तो सीधा बिजली काट दी जाएगी और बांग्लादेश सीधा अंधेरे में डूबने के लिए तैयार हो जाएगा। और आपको बता दें कि इस मामले में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सीधा मोहम्मद यूनुस से संपर्क किया और उनको चेतावनी देते हुए $500 मिलियन को तुरंत भुगतान करने की बात कही। लेकिन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से बिगड़ गई है कि वह इसका भुगतान एक मुश्त की तो बात छोड़िए, वह कई किस्तों में भी नहीं कर पाएगा। यानी कि बांग्लादेश के पास केवल 2 ही ऑप्शन बचा है कि या तो अपने देश की नैया को अंधेरे में डूबने का इंतजार करें, या फिर अगर उन्हें अंधेरे में डूबती हुई नैया को बचाना है तो फिर भारत के खिलाफ जो फैसला ले रहे हैं उन पर रोक लगाए और भारत के फेवर में अपने नए फैसले लेने की शुरुआत करें। और अगर भारत के द्वारा बांग्लादेश की बिजली बंद होती है तो बांग्लादेश की लंका लगने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो ज्यादातर फैक्ट्रियां हैं वह बिजली पर ही डिपेंडेंट है। और अगर बिजली की सप्लाई बंद हुई तो जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां बची भी हैं वह भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। और बांग्लादेश की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली का भी प्रोडक्शन कर पाए, क्योंकि ना तो उनके पास जरूरत के हिसाब से पावर जनरेशन प्लांट है और ना ही इन पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए उनके पास कोयला बचा है, क्योंकि बांग्लादेश मुख्य रूप से भारत से कोयले का इंपोर्ट करता है और बाकी का कोयला इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है। और बांग्लादेश की कंगाली किसी से छिपी नहीं है और कंगाली की हालत इस हद तक पहुंच चुकी है कि यह इंटरनेशनली किसी भी देश को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी कोयले की सप्लाई बंद कर दी गई है। और इस कंगाली की हालत में उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा था और वह था भारत। लेकिन इन्होंने भारत से भी अकड़ दिखाकर अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर ली है। और न सिर्फ अदानी ग्रुप की तरफ से बांग्लादेश को वार्निंग दी गई है, बल्कि भारत सरकार ने अदानी ग्रुप को भारत में बिजली बेचने की परमिशन दे दिया है, जिससे अब झारखंड की 1.6 गीगावाट की जो बिजली बांग्लादेश में भेजी जाती है वह खुद भारत के अलग अलग सेक्टर में इस्तेमाल की जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश आगे चलकर भारत से अपने रिलेशन को बढ़ाएगा या फिर वह अंधेरे में डूबने के लिए रास्ता बनाने की ओर आगे बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।